हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे आवर टॉपिक इज़ ऑनर एज गिफ्ट। गिफ्ट सुनने में मज़ा आ जाती है ना, क्योंकि फ्री में मिलता जो है। लेकिन अगर जो गिफ्ट आपको एन्जॉयमेंट से ज़्यादा बर्डन देती है ना, उसी को ऑनर एज गिफ्ट कहती है। एक्चुअली द टर्म ऑनर एज मीन्स बर्डन। ऑनर एज गिफ्ट इज़ अ गिफ्ट ऑफ सच प्रॉपर्टी व्हिच इज़ बर्डन विथ सो मेनी लायबिलिटीज़ एंड इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ नॉन बेनिफिशियल प्रॉपर्टी। समझ में आया नहीं ना? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास एक लैंड है, लैंड ए। मैं आपको वो गिफ्ट देना चाहती हूँ और आपने बोला अच्छा मैम मुझे गिफ्ट देना चाहती है। आप तो लॉ स्टूडेंट हो, आपने बोला मुझे भी चेक करना चाहिए कौन सी लैंड मुझे दे रही है मैडम गिफ्ट में। तो आपने देखा कि जो मैं लैंड दे रही हूँ ना, उस लैंड ए का मार्केट वैल्यूएशन कुछ 10,000 है। लेकिन मैंने कई सालों तक उसी का टैक्स नहीं पेमेंट किया, बहुत सारी पब्लिक चार्जेस जो है वो ड्यू है, तो उसी में आपको शायद 15,000 रुपया खर्चा करनी पड़ेगी। तो इसी को ऑनर एज गिफ्ट बोलती है। एन्जॉयमेंट कम है और बर्डन ज़्यादा है, लायबिलिटी ज़्यादा है। तो आप इसको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे तो कम्प्लीटली डिपेंड करती है आप पर। लेकिन अगर मेरे पास दो प्रॉपर्टी होती, लैंड ए एंड लैंड बी, और मैं एक ही सिंगल ट्रांजैक्शन में आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ, और आप तो बहुत क्लेवर हो, आपने बोला मैम मैं लैंड ए नहीं लूँगी, मैं लैंड बी को एक्सेप्ट कर रही हूँ, लैंड ए को रिजेक्ट कर रही हूँ। तो मैम क्या कहेगी? मैम बोलेगी सेक्शन 127 ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्योंकि सेक्शन 127 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोला है कि व्हेयर अ सिंगल गिफ्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रॉपर्टीज सम ऑफ व्हिच आर ऑनरस एंड द अदर्स आर बेनिफिशियल, द डोनी मस्ट एक्सेप्ट द होल गिफ्ट। ही कैन नॉट बी अलाउड टू एक्सेप्ट बेनिफिशियल पार्ट ऑफ गिफ्ट एंड रिजेक्ट द ऑनरस वन। मतलब अगर आप एक्सेप्ट करोगे तो आपको लैंड ए लैंड बी दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ेगी, और अगर आपको रिजेक्ट करना है तो तब दोनों रिजेक्ट कर दो। Actually, the principle underlying this rule is based on the maxim qui sensit commendam devitit sentire honest, which means that one who accepts the benefit of a transaction must also accept the burden of it. I hope आपको समझ में आया है। मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको समझ में आया है। और अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। शायद मैं पहली बार बोल रही हूँ।